स्टूडेंट, हम पढ़ते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 में हमने ब्रेन को स्टडी कर लिया था। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी का रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन का जो कंप्लीट पाथवे होता है, जिस पाथवे से पूरा कंप्लीट होता है रिफ्लेक्स एक्शन, उसी को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन को समझते हैं, ये क्या होता है। यू मस्ट सडन एक्सपीरियंस, आपको कभी ये अनुभव जरूर हुआ होगा सडन कि अचानक आपका कोई बॉडी का पार्ट विथड्रॉल हो गया होगा, पीछे आ गया होगा, पीछे आप हाथ को हटा लिए होंगे। ऐसा क्यों होता है कि जब आपका बॉडी का पार्ट कांटेक्ट विथ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ आता है, या तो वो क्या होता है एक्सट्रीमली हार्ड, या तो बहुत कोल्ड हो, या तो क्या बहुत हार्ड हो, या तो पॉइंटेड हो, या तो एनिमल जिसका स्केरी या पॉइजनस हो। इस सभी के संपर्क में आने से आपका बॉडी के पार्ट सडन आप क्या करते हैं, विथड्रॉल कर लेते हैं, पीछे खींचते हैं। ऐसा होता क्यों है? द इंटायर प्रोसेस रिस्पॉन्स टू पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन। ऐसा इसलिए होता है कि पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन के कारण होता है, जिसमें सेंसरी आर एफरेंट एंड मोटर आर इफरेंट पाथवे आता है। सेंसरी पाथवे में क्या होता है, रिसेप्टर से जो इंपल्स है वो सीएनएस तक जाता है, और मोटर पाथवे से क्या होता है, सीएनएस से जो इंपल्स है वो मसल्स इफेक्टर तक आता है, और क्या किया जाता है, विथड्रॉल इफेक्ट हो जाता है। आप क्या करते हैं, हाथ को पीछे खींच लेते हैं या अपने बॉडी पार्ट को पीछे खींच लेते हैं। जब आपको मतलब आप जैसे कि बहुत हार्ड स्टिमुलस है, वो रिसेप्टर से सीएनएस तक जाएगा सेंसरी पाथवे से, तो और फिर वहां मोटर से फिर इफेक्टर तक आएगा आपका, और क्या करेगा, आप विथड्रॉल इफेक्ट कर लेंगे, अपने हाथ को पीछे खींच लेंगे। ये इन्वॉल्वेंट्री होता है, इसमें ब्रेन का रोल नहीं होता है। जो होता है इसमें ब्रेन का रोल नहीं होता है, और इसमें कॉन्शियसनेस का रोल नहीं होता है, थॉट का रोल नहीं होता है। इसमें स्पाइनल कॉर्ड से ही मैसेज क्या होता है, टर्न अराउंड हो जाता है, इफेक्टर की ओर हो जाता है, और इसी को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। द पाथ कंप्लीटिशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। और जो पूरा पाथ है जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट होता है, उस पाथ को हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। नी जर्क रिफ्लेक्स एक प्रकार का हम कह सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शन है, स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन है ये। और स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड से इसमें मैसेज आ जाते हैं, और एक प्रकार का तो मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स है, और इसमें एक ही सिनेप्स इसमें पाया जाता है, एक से ज्यादा सिनेप्स इसमें नहीं पाए जाते हैं। जबकि विथड्रॉल जो रिफ्लेक्स होता है इसमें ये पॉलीसिनेप्टिक है। ये कैसा, ये पॉलीसिनेप्टिक है। विथड्रॉल पॉलीसिनेप्टिक है और नी जर्क इफेक्ट मोनोसिनेप्टिक है। मोनो क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही सिनेप्स बनेगा, दो न्यूरॉन जहां जुड़ते हैं उसको सिनेप्स बोलते हैं। जबकि विथड्रॉल क्या है, पॉलीसिनेप्सिस है, इसमें एक से ज्यादा सिनेप्स बनेंगे। आगे हम देखते हैं नी जर्क इफेक्ट के बारे में, कैसे होता है ये, इसको हम देखते हैं आगे। नी जर्क इफेक्ट देखते हैं फिगर के साथ। देखिए नी जर्क इफेक्ट, नी जर्क रिफ्लेक्स, नी जर्क रिफ्लेक्स। इसमें क्या लेते हैं, कोई हम स्टिमुलस लेते हैं, जैसे रबर का हैमर लेते हैं। क्या लेते हैं? रबर का हैमर लेते हैं, रबर का हैमर, हथौड़ी लेते हैं, हैमर, और किसी के घुटनों पर, किसी व्यक्ति के, अपने साथी के घुटनों पर क्या करते हैं, वार, धीरे से इस पे वार करते हैं। रबर का लेते हैं, लोहे का नहीं लेंगे, रबर का लेंगे, और क्या करते हैं, इस पे वार करते हैं। तो देख रहे हैं, 1 2 3। जब इस पे वार करते हैं तो तेजी से आप अपने घुटने को क्या करते हैं, विथड्रॉल कर लेते हैं, पीछे खींच लेते हैं। जब इससे इस पे वार करते हैं, स्टिमुलस है ये, जब इस पे वार करते हैं तो तेजी से क्या करते हैं, रिस्पांस में ये पीछे जाता है, विथड्रॉल रिस्पांस होता है। कैसा रिस्पांस होता है? विथड्रॉल रिस्पांस होता है। आप इसको पीछे कर लेते हैं, पैर क्या कर लेते हैं, घुटना आपका नी जो है ये पीछे हो जाता है। ऐसा क्यों होता है?
यहां से एक पाथवे बनता है जिसको हम बोलते हैं सेंसरी पाथवे, सेंसरी आर एफरेंट पाथवे, एफरेंट पाथवे, पाथवे। आगे चल के ये डार्सल रूट गैंग्लियन, डार्सल रूट गैंग्लियन से होते हुए स्पाइनल कार्ड में पहुंचता है। ये स्पाइनल कार्ड है, ये स्पाइनल कार्ड है। ये क्या पहुंचता है? स्पाइनल कार्ड में पहुंचता है। स्पाइनल कार्ड का ये बाहर वाला व्हाइट मैटर है, व्हाइट मैटर, और अंदर वाला ये ग्रे मैटर है। तो ग्रे मैटर में ये पहुंचता है, स्पाइनल कार्ड के ग्रे मैटर में पहुंचता है। ये सेंसरी या एफरेंट पाथवे डार्सल रूट गैंग्लियन से होता हुआ, ये डार्सल रूट से कर सकते हैं, से है ये डार्सल रूट गैंग्लियन से होता हुआ ये कहां पहुंचता है? ग्रे मैटर, स्पाइनल कार्ड के ग्रे मैटर में क्या होता है? ये पहुंचता है। यहां से दो मोटर न्यूरॉन इफेक्टर तक आती है। ये इफेक्टर है, दो मोटर न्यूरॉन इफेक्टर तक आते हैं। ये इफेक्टर है, इफेक्टर, इसी को मसल्स बोलते हैं। और ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है, इफेक्टर है, इसको मसल्स बोलते हैं। तो और इसको हम मोटर आर इफरेंट पाथवे बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मोटर आर इफरेंट पाथवे, पाथवे। यहां से इसको इंटर न्यूरॉन कहते हैं, इंटर न्यूरॉन। तो होता क्या है इसमें? ये आपका नी जर्क रिफ्लेक्स है। ये किस टाइप का रिफ्लेक्स है? मोनोसिनेप्टिक, मोनोसिनेप्टिक मतलब वन सिनेप्स। इसमें क्या बनेगा? वन सिनेप्स, एक ही सिनेप्स इसमें क्या होगा? बनेगा। वन सिनेप्स, इसमें एक ही सिनेप्स बनेगा। क्या होगा? जब भी आप रबर के हैमर से इस पे वार करेंगे तो ये विथड्रॉल रिस्पॉन्स करेगा। तो क्या होगा? रिसेप्टर से जो इंपल्स है वो सेंसरी एफरेंट पाथवे द्वारा होते हुए डार्सल रूट गैंग्लियन द्वारा स्पाइनल कार्ड के ग्रे मैटर में जाएगा, और यहीं से नंबर दो मोटर पाथवे द्वारा ये क्या होगा? इफेक्टर पे आएगा, और ये क्या करेगा? ये विथड्रॉल कर देगा, पैर को पीछे खींच देगा। इसी को हम नी जर्क रिफ्लेक्स कहते हैं। और जो पाथवे ये बन रहा है, जो ये टोटल पाथवे बन रहा है, इसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। रिफ्लेक्स आर्क क्या क्या बन रहा है इसमें? इसको समझते हैं। इसमें रिसेप्टर से आपका जो इंपल्स है ये सेंसरी पाथ या एफरेंट पाथवे द्वारा, एफरेंट ये सिंगल होता है, वन होता है, एक नर होता है। एफरेंट पाथवे द्वारा डार्सल रूट गैंग्लियन से होते हुए कहा जाता है? स्पाइनल कार्ड में जाता है। स्पाइनल कार्ड के ग्रे मैटर में जाता है, ग्रे मैटर में जाता है। ये इसका इनर वाला पार्ट है। इनर वाला पार्ट ग्रे मैटर, आउटर वाला पार्ट व्हाइट मैटर होता है स्पाइनल कार्ड का। और यहां से दो स्पाइनल कार्ड, फिर टू इफरेंट पाथवे, दो इफरेंट पाथवे के द्वारा ये कहां आ जाता है? इफेक्टर पे आ जाता है, इफेक्टर पे आ जाता है।
इसको हम क्या बोलते हैं, मसल्स, क्या बोलते हैं, मसल बोलते हैं। और यहाँ पे आगे क्या करता है, ये विथड्रॉल रिस्पांस, क्या देता है, विथड्रॉल रिस्पांस देता है। ये ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि मैसेज स्पाइनल कार्ड से घूम लेते हैं। ये इन्वॉल्वमेंटी टाइप का होता है कि कोई भी ठाट वोट का यूज इसमें नहीं होता है। और नी जर्क इफेक्ट एक प्रकार मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स है, इसमें वन सिनेप्सी बनते हैं, जबकि विथड्रॉल जो होता है हमारा, विथड्रॉल इसमें अगर बात करें तो ये पॉलीसिनेप्टिक है, एक से ज्यादा पॉलीसिनेप्टिक है, इसमें एक से ज्यादा सिनेप्स पाए जाते हैं। वन सिनेप्स, इसमें मोर देन वन सिनेप्स। तो अब हम बात करते हैं नी जर्क इफेक्ट, आप लोग समझ लिए, रिफ्लेक्स आर्क समझ लिए क्या होता है, पाथवे कंप्लीटिशन ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, कितने टाइप का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइट। टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ साइट, साइट के हिसाब से कितने टाइप का रिफ्लेक्स एक्शन होता है। देखिए, दो टाइप का होता है, एक होता है क्रेनियल सिनेप्स, क्रेनियल रिफ्लेक्स साइट ऑन बेसिस ऑफ साइट रिफ्लेक्स एक्शन। एक होता है क्रेनियल रिफ्लेक्स, एक होता है स्पाइनल रिफ्लेक्स। इसमें क्या एक्शन कंप्लीट इन ब्रेन, इसमें कंप्लीट होता है कि ब्रेन में हो जाता है, थॉट वाला होता है, THOUGHT, इसमें थॉट होता है, कॉन्शियसनेस होता है, इसमें चेतना होता है, इसमें थॉट होगा कि ब्रेन का यूज है तो चेतना स्लो प्रोसेस होता है, काफी स्लो होता है। एग्जांपल के तौर पे वाटर कम इन माउथ टू सी गुड फूड, अच्छे भोजन को देखकर मुंह में जो पानी आता है, एक प्रकार का ये क्रेनियल रिफ्लेक्स है, ये माइंड से रिलेटेड है। लेकिन स्पाइनल रिफ्लेक्स क्या होता है, एक्शन कंप्लीट इन स्पाइनल कार्ड। अब स्पाइनल कार्ड में तो चूंकि सेरिब्रम होता नहीं है, इसीलिए थॉट और कॉन्शियसनेस क्या होगा, एब्सेंट, इसमें थॉट एब्सेंट होता है। काफी फास्ट प्रोसेस है, यह FAST काफी फास्ट प्रोसेस है। और एग्जाम्पल इसका पिंच इन फिंगर, फिंगर में पिन चुभ रहा है, एक प्रकार का वो स्पाइनल रिफ्लेक्स है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस, लास्ट हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन ऑन द बेसिस। तो फिर इसको समझ लीजिए, साइड के हिसाब से क्रेनियल स्पाइनल, ये कहां पे होगा, ब्रेन में कंप्लीट होगा, ये कहां पे स्पाइनल कार्ड, ब्रेन में होगा तो थॉट भी होगा, कॉन्शियसनेस होगा, स्लो होगा, क्या इसमें वाटर कम टू, अच्छे भोजन को देख के पानी आने, एक प्रकार का क्रेनियल रिफ्लेक्स है। स्पाइनल क्या है, एक्शन कंप्लीट इन द स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड में होगा, स्पाइनल कार्ड में चूंकि सेरिब्रम होता नहीं, इसीलिए थॉट एब्सेंट होगा, फास्ट प्रोसेस है। उंगली में पिन चुभना, एक प्रकार का स्पाइनल कार्ड से ही मैसेज मोटर पाथवे के द्वारा कहाँ आ जाएगा, इफेक्टर पे आ जाएगा, और आप विथड्रॉल फिंगर को कर लेंगे, एक प्रकार के स्पाइनल रिफ्लेक्स है। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ये लास्ट हम पढ़ेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस। रिफ्लेक्स एक्शन on the basis of previous experience। इसमें दो टाइप का होता है, एक होता है कंडीशनल, इसको भी समझ लेते हैं, कंडीशनल रिफ्लेक्स, एक होता है कंडीशनल रिफ्लेक्स, और एक होता है आपका अनकंडीशनल रिफ्लेक्स।
कंडीशनल रिफ्लेक्स क्या होता है? प्रीवियस एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट एक्शन। प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर होता है। प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या होता है? रिक्वायर होता है फॉर एक्शन, एक्शन के लिए। इसमें प्रीवियस एक्सपीरियंस पहले का सिखाया हुआ चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसको स्टडीड किए थे पहली बार इवन पैवलोन, स्टडीड किए थे इसको, स्टडीड फर्स्ट एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम है इवेन पैवलोव, इवेन PAVLOV ऑन डॉग, कुत्तों पे किए थे। क्या किए थे ये कि वॉल्वेंटी टाइप, मतलब उस कुत्तों को घंटी बजा के खाने पे बुलाते थे। तो क्या हुआ कि जब ये घंटी बजा के खाने बुलाते थे तो केवल घंटी बजाने पर ही भोजन नहीं भी रहता था तो कुत्तों के मुंह से पानी निकलने लगता था। इसी को कंडीशनल रिफ्लेक्स बोलते हैं, ऑटोमेटिक पानी निकलने लगता था। इसको मतलब डॉग पे ये एक्सपीरियंस किए थे कि एक समय बनाए थे और घंटी कुत्तों को सिखाए थे वो कि जब भी घंटी बजेगा कुत्ता आके उस समय खाना खाते थे। तो और उनमें बहुत अच्छा खाना उनको दिया जाता था। तो क्या हुआ कि अब जब वो काफी सीख गए तो केवल घंटी कोई बजा देता था तो कुत्तों के मुंह से ऑटोमेटिक पानी निकलने लगता था। इसको हम बोलते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्स, मतलब एक कंडीशन पे ये रिफ्लेक्स हो रहा है, घंटी बजेगा तब भी मुंह से पानी निकलेगा। इसी को, और पहले का सिखाया हुआ इसमें जरूरी है। इसको हम बोलते हैं प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। अनकंडीशनल रिफ्लेक्स, नो प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, नो प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर, कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक होता रहता है। नो प्रीवियस, अनकंडीशनल इसलिए बोलते हैं। नॉट रिक्वायर प्रीवियस, जैसे स्नीजिंग हुआ, सेक्सुअल बिहेवियर हुआ, स्नीजिंग छींकना हुआ, यूआइन सेक्सुअल बिहेवियर, फॉर अपोजिट सेक्स, छींकना, योआइन जम्हाई लेना, ये सब एक प्रकार का ऑटोमेटिक होता रहता है, कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं होती। इसको अनकंडीशनल रिफ्लेक्स बोलते हैं। इसी के साथ आज आपका रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्ट टॉपिक एनसीईआरटी का भी खत्म होता है और थोड़ा उससे एक्स्ट्रा भी हम बताए हैं। और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगले हम लेक्चर 6 में इस चैप्टर को खत्म करेंगे। आई और ईयर जो सेंसरी आर्गन है, अगले लेक्चर 6 में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे कंप्लीट। और उसके बाद अगले चैप्टर हम पढ़ेंगे इंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोनल है, वो नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। इस तरह से हम अपने एक्सपीरियंस को क्या करेंगे, आगे रखेंगे, ठीक है। और आपको टोटली पढ़ाते रहेंगे, बाद में क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे आपसे। नीट के लिए एकदम मन लगा के आप लोग पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।